हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका? देखिए, हम आपके साथ लगातार आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो लगातार लेकर आ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में मैंने सबसे पहले जो आपको बताया वो मैंने आपको ग्रुप बताया, ग्रुप की डेफिनेशन को मैंने आपको बताया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम मैंने बताया। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया वो मैंने साइक्लिक ग्रुप बताया। साइक्लिक ग्रुप में आपने देखा जनरेटर और भी चीज़ें जो भी कल हम लोगों ने बातें किया था तो उसको मैंने देखा। तो जो भी बच्चे अगर हमको देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपने ये 2 चीज़ें नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा समय निकाल के। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा बहुत मतलब आपकी जितनी भी टॉपिक है, सारी टॉपिक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और टोटल कंप्लीट हो। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे सारे जो वीडियोज़ है जो मतलब जितने भी लेक्चर्स होने चाहिए यूनिट वाइज़ वो सारा नहीं है इसमें, ठीक है? तो बीच-बीच में से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक लग रहा है कि हाँ, ये मुझे करा देना चाहिए वही कराया जा रहा है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने छोड़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको उसको पढ़ना है तो आपको हमारे ऐप के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सारी टॉपिक मतलब जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो इनफ नहीं है, इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको ऐप पे सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको बताया हूँ। तो कोशिश करिए कि आप हमारे साथ ऐप के साथ जुड़िए। ध्यान से देखिए, सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप जस्ट इसमें एक वर्ड अगर सब को छोड़ दें, अगर ये 3 वर्ड को छोड़ दें तो ग्रुप है ना, तो किसी ग्रुप को ही हम लोग सब ग्रुप कह देते हैं। कब? तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, सब ग्रुप के लिए जी हमारा क्या है? एक ग्रुप होना चाहिए। और एच हमारा क्या होना चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। एच बोलना है और आगे चल के हम लोग एच ही नोटेशन यूज करेंगे। मतलब कोई भी बुक अगर आप लेते हैं तो सब ग्रुप का नोटेशन एच यूज करता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एच ही यूज करिए, लेकिन आप ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे जी फॉर ग्रुप होता है उसी तरह अगर हमें सब ग्रुप का यूज करना होता है तो हम एच यूज कर लेते हैं, ठीक है? फिर मैंने बताया ना, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन एच किताबों में यूज किया जाता है इसलिए हम लोग एच यूज करते हैं। सब ग्रुप क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा, उसका डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा और इससे एग्जाम्पल भी होगा, मैं भी आपको वो भी सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? देखिए, सब ग्रुप का मतलब होता है कि कोई ग्रुप होगा, ठीक है? सब ग्रुप का मतलब बेटा मान लीजिए, बेटा, सिंपल सी बात है। बेटा मतलब वो किसी न किसी उसका कोई न कोई पिता होगा, तो जो पिता होता है वो ग्रुप होता है। पिता क्या होता है? ग्रुप होता है। तो आइए इसको ऐसे समझते हैं। जी हमारा कोई भी एक नॉन एम्प्टी कोई ग्रुप है। जी हमारा क्या है? कोई एक नॉन एम्प्टी ग्रुप है और उसका एक एच हम लोग लेते हैं जो वो भी हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं। एच हमारा क्या लेते हैं? नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं। तो ये एच जो होता है, ये एच जो है, ठीक है, इसका जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो वही बाइनरी ऑपरेशन होगा जिसका ये सबसेट होगा। मतलब जी का जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वही एच का बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर ये उसी ऑपरेशन में ग्रुप फॉर्म कर जाता है, जैसे क्लोजर, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? सब ग्रुप हो जाता है। सिंपल सी बात है। सब ग्रुप भी अपने आप में ग्रुप होता है, बस इसमें कॉमन ये चीज होता है कि जो ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन होता है वही बाइनरी ऑपरेशन हमारा किसका होता है? सब ग्रुप का भी होता है। लेकिन वो चारों प्रॉपर्टी इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन सा? क्लोजर, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टी को अगर आप सेटिस्फाई कर लेंगे तो फिर आपका वो सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है? ये तो डेफिनेशन होता है। लेकिन इसमें सब ग्रुप को शो करने के लिए क्या चारों कंडीशन हमेशा दिखाएंगे? भाई एक बात बताइए, अब अंबानी का लड़का अगर है तो क्या उसको भी यही खेती करना पड़ेगा? ऐसा तो है नहीं। भाई अंबानी का लड़का है तो अंबानी का लड़का होने का कुछ तो उसको कह सकते हैं कि बेनिफिट्स होना चाहिए। वही बात यहाँ पे भी होता है। अगर ग्रुप है तो ग्रुप का बेटा अगर हम दिखा रहे हैं तो उसको कुछ तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो हम चारों प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करते हैं, हम लोग 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हमने 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया तो 2 स्टेप टेस्ट होता है, और यदि हमने एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दिया तो 1 स्टेप टेस्ट होता है। तो आगे हम लोग का 2 थ्योरम आएगा जो सब ग्रुप टेस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सब ग्रुप टेस्ट होता है। और वो सब ग्रुप टेस्ट हो जाता है, एक का नाम होता है 1 स्टेप टेस्ट, दूसरा का नाम होता है 2 स्टेप टेस्ट। 2 स्टेप टेस्ट में हमको 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ती है और 1 स्टेप टेस्ट में हमको 1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे तो भी वो सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है? तो आइए डेफिनेशन पे बात करते हैं। ज्यादा बात करेंगे तो कुछ लोग निकल जाते हैं, कहते हैं क्या क्या बता रहा है पता नहीं चल रहा है। आइए यहाँ से देखिए, सब ग्रुप का डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ, ये जो डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखा है, ये जो डेफिनेशन है ये सब ग्रुप का डेफिनेशन है। किसका है? ये जो डेफिनेशन है ये सब ग्रुप का डेफिनेशन है। सब ग्रुप, ये जो डेफिनेशन है वो किसका है? सब ग्रुप का डेफिनेशन है, ठीक है? ध्यान से देखिए क्या लिखा है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच, यहाँ पे एच यूज किया गया है, ऑफ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच
itself is a group, H क्या होना चाहिए, itself is a group under the induced binary operation as that of G। ये कह रहा है कि जो G का बाइनरी ऑपरेशन है उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में ये खुद लिखा है ना ग्रुप हो जाए, लिखा है खुद ग्रुप हो जाए। ग्रुप मतलब क्लोजर एसोसिएटिव, मतलब अगर ये ग्रुप की बात कर रहा है तो क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और इसके बाद जो हमारा होता है चौथी जो प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। ये चार प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, आप इसको समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने अभी जस्ट मैंने आपके सामने कल मैंने एक एग्जांपल लिया था 1 - 1 और i - i, ये ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये फॉर्म ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। इसको हम लोग फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्लेंस 4 बोलते हैं। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसका मैंने एक सबसेट लिया, एक सबसेट H लिया, H लिया और H में क्या लिया 1 और -1। ठीक है, H1 मान लीजिए, और एक मैंने H2 ले लिया, जिसको मैंने क्या लिया 1 - 1, और यहाँ से मैंने केवल I ले लिया। ठीक है, और एक मैंने H3 ले लिया, मैंने लिखा -1, और यहाँ से मैंने ले लिया आपने ये कहा, हाँ ठीक है, 1 - 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या लेंगे, हाँ ठीक है यही ले लिया, और मैंने एक बार ले लिया, हाँ ठीक है यही है, और H3 में हम खुद पूरा ले लेते हैं 1 - 1 और I - I, तो ये भाई उसके बराबर भी होता है। ठीक है, ये भी उसका होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तीन मैंने इसके सबसेट बनाए हैं। अब मुझे चेक करना है कि इसमें से कौन सा है जो सब ग्रुप फॉर्म करता है। सब ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, क्लोजर होना चाहिए। इसमें आइडेंटिटी क्या है, अगर आप आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे 1 है। इस K4 की आइडेंटिटी क्या है, 1 है, और K4 की आइडेंटिटी 1 है। आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आइडेंटिटी हमारा ग्रुप का होता है वही आइडेंटिटी उसका सब ग्रुप का भी होता है। जो बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप का होता है वही ऑपरेशन हमारा करता है उसके सब ग्रुप का भी होता है। तो दो बातें कॉमन होती है, कौन कौन सी कॉमन होती है, जो आइडेंटिटी ग्रुप का होता है वही आइडेंटिटी उसके सब ग्रुप का भी होता है, अगर कोई सब ग्रुप होना चाहता है तब। ठीक है, और दूसरी क्या, जो बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप का होता है वही बाइनरी ऑपरेशन हमारा उसके सब ग्रुप का भी होता है। ठीक है, तो चलिए ये बात है, इसको अगर हमें चेक करना है कि हमारा सब ग्रुप है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर की बात करेंगे। तो क्लोजर में देखिए क्या होता है, अगर पहले वाली बात करते हैं तो क्लोजर वाला, अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसके लिए H1 के लिए बात करते हैं, तो क्लोजर में क्या होता है कि भाई दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करे तो उसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 और -1 का मल्टीप्लाई करते तो -1 आता है और -1 इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, और -1 का -1 के साथ करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, +1, और +1 भी इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्लोजर तो है, बिल्कुल ये क्लोजर है। दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव हो ही जाता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव फॉर्म कर जाता है। ठीक है, फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आपको बता दें, आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है, तो आइडेंटिटी तो यहाँ पे 1 है ही, तो ये भी प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स की बात करेंगे तो भाई 1 का इनवर्स क्या होता है, 1 का इनवर्स 1 है, और -1 का इनवर्स क्या होता है, -1 होता है। तो -1 का इनवर्स जब -1 होता है तो वो भी इसमें बिलोंग करेगा। -1 का इनवर्स -1 कैसे हो जाता है, क्यों, क्योंकि -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 क्या है, आइडेंटिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है, भाई ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिल जाए। तो -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसलिए इनवर्स भी यहाँ पे सभी एलिमेंट का, भाई 1 का इनवर्स क्या है, 1 है, -1 का इनवर्स -1 है, तो है ना, इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये H1 जो है वो सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, H1 जो है सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। अभी देखिए मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं फिर वही इसको भी हम ग्रुप दिखा रहे हैं। भाई इसको सब ग्रुप है ना, लेकिन इसको हम ग्रुप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप में चार प्रॉपर्टी, तो क्लोजर एसोसिएटिव है चारों, तो मैंने यही दिखाया। अब दूसरी, अगर आप मान लीजिए H2 लेते हैं, तो क्या H2 में क्लोजर होता है, भाई आप देख लीजिए H2 में क्लोजर होता है कि नहीं। 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, बिल्कुल -1 है। I और -I 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, I और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, -I मिलता है ना। I और -1 का मतलब -1 का और I का मल्टीप्लाई करेंगे तो -I मिलेगा, और -1 जो I जो था डज नॉट बिलोंग टू H2। इसका मतलब क्लोजर यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। तो जब क्लोजर ही होल्ड नहीं करेगा तो ये सब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, भाई क्लोजर होल्ड करना चाहिए, सब ग्रुप के लिए क्लोजर होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब ग्रुप नहीं करेगा। तीसरा है 1 - 1 I - I, तो ये तो भाई ग्रुप के बराबर ही है, तो ये तो भाई फॉर्म करेगा ही करेगा। तो ये तो ऑलरेडी ग्रुप है, तो ये भी हमारा फॉर्म करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे चीजों को करना है, इस तरीके से करना है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने और ले लेता हूं, और आप इसको और समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने ले लिया आपके सामने
Z6 मैंने ले लिया, क्या ले लिया, Z6 कॉमा, अगर आप इसको देखेंगे तो प्लस के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं, इसका एलिमेंट लिखेंगे तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, ठीक है। ये हमने 5 मतलब 6 एलिमेंट ले लिया है। आपको मैं बता दूं ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, और जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वही उसके सब ग्रुप का आइडेंटिटी। तो मैंने कुछ सेट आपके सामने, मैंने इसके सबसेट बनाया, जैसे मैंने H1 बनाया तो मैंने लिखा केवल और केवल 0 लिख लिया, ठीक है। H2 मैंने बनाया तो मैंने लिखा 0 और 1 लिख लिया। फिर मैंने H3 बनाया तो मैंने लिखा 0 और 2, 0 और 2 लिख लिया। फिर मैंने H3 H4 बनाया, मैंने लिखा 0 और 3 लिख लिया, ठीक है। मैंने H5 बनाया तो मैंने लिख लिया 0, 1, 2 और ये 3, ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। फिर इसके बाद मैंने H6 बना लिया और मैंने लिखा 0, 2 और 4 मैंने ये लिख लिया। तो मैंने 4 मतलब 6 जो है, मैं आपके सामने जो लिखा हूँ 6, ये सबसेट मैंने लिखा, आपके सामने दिख रहा होगा। H1 भी सबसेट है, H2 भी सबसेट है, H3 भी सबसेट है, H4 भी सबसेट है। तो सबसेट तो आप बनाइए, सबसेट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन क्या ये सभी हमारे सब ग्रुप फॉर्म करेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये हमारा सब ग्रुप फॉर्म करेगा। क्वेश्चन यही है कि क्या ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा, समझ रहे हैं। तो अगर ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा तो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सा, ठीक है, पहले वाले की बात करते हैं। पहला पहला वाला, पहला में क्लोजर होना चाहिए, बिल्कुल क्लोजर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई 0 ही है, तो 0 का 0 के साथ ऐड ऑन करें, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का एडिशन है, ठीक है। तो 0 को 0 के साथ ऐड करें तो 0 ही आएगा, 0 इसमें बिलोंग करता है, तो एसोसिएटिव है, बिल्कुल एडिशन में एसोसिएटिव होता ही है। फिर तीसरा जो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में 0 है ही यहाँ पे। और तीसरा चौथा जो होता है आपका इनवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेट और बना लीजिएगा, बना लेते हैं S6 में केवल 2 और 4 ले लेते हैं, ठीक है, 2 और 4, 2 और 4, ये 2 है, ठीक है। फिर यहाँ से इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स भाई 0 का इनवर्स केवल एक ही एलिमेंट है वो 0, तो 0 का इनवर्स क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनली देखेंगे तो पहला वाला तो भाई फॉर्म करता है, मतलब पहला वाला सब ग्रुप हमारा है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत तेजी से देख लेंगे, ठीक है। दूसरा वाला देखिएगा कि क्या ये क्लोजर फॉर्म करता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होती है। तो देख लीजिए 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे कितना आएगा, 1, तो 1 तो उसमें है, तो आप कहेंगे सर क्लोजर तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगा क्लोजर फॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि भाई 1 भी तो है, क्या हम 1 को 1 के साथ हम ऐड करेंगे, मॉडुलो 6 अप्लाई करेंगे तभी तो 2 ही आएगा। तो क्या 2 हमारा H2 में बिलोंग करता है, नहीं, इसका मतलब क्लोजर होल्ड नहीं कर रहा है। तो जब क्लोजर ही होल्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये आपका सब ग्रुप नहीं है, ये आपका सब ग्रुप नहीं है, तो ये आपका सब ग्रुप नहीं, क्योंकि क्लोजर जो है वो फेल कर जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरे को देखिएगा 0 और 2 लीजिएगा, 0 और 2, तो वही बात आ जाएगी क्लोजर हो रहा है कि नहीं होता है। तो 2 प्लस यहाँ 6 और 2 कर लीजिएगा, 2 2 जो 4 और 4 डज नॉट बिलोंग टू H3, तो ये भी आपका क्लोजर फॉर्म नहीं करता है, इसका मतलब ये भी आपका सब ग्रुप नहीं होगा। इसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी होती है हमारा H4 में देख लीजिएगा भाई 3 और 3 पर अगर मैं मान लीजिए मॉडलो अप्लाई करता हूँ, क्लोजर हमने होल्ड करता है, तो 3 3 6 होता है, 3 3 6 होता है, मॉडलो 6 अप्लाई करें तो 0, और 0 हमारा बिलोंग करता है H4 में। कोई और लीजिए, 3 का 0 के साथ ऐड करेंगे, 3 का 0 के साथ ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 हमारा H4 बिलोंग करता है, तो क्लोजर तो होल्ड करेगा, बिल्कुल इसमें क्लोजर होल्ड कर रहा है, तो क्लोजर यहाँ पे होल्ड करेगा। H4 की बात कर रहे हैं तो क्लोजर होल्ड करेगा, किसी भी तरीके से देख लीजिए क्लोजर होल्ड करेगा। फिर दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव, तो एडिशन है, तो एडिशन में एसोसिएटिव हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी आइडेंटिटी है, तो इसमें आइडेंटिटी आपको 0 मिल रहा है, आइडेंटिटी आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो आइडेंटिटी भी आपका 0 मिल रहा है, तो ये भी है। और लास्ट है इनवर्स, तो 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 होगा। 3 का इनवर्स क्या होगा, 3 में क्या ऐड करेंगे कि 0 हो जाएगा, तो 3 में आप 3 को ऐड कर दीजिए, 3 3 6 हो जाएगा, और मॉडुलो 6 अप्लाई करते 0 हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो H4 जो है वो भी आपका क्या है, सब ग्रुप फॉर्म कर जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। ये क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनमें से चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना भाई। आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, समझ रहे हैं, तो इतना मतलब ये नहीं है कि मैं इतना धीरे धीरे आपको बताऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, क्या ये सब ग्रुप हमारा फॉर्म करेगा, तो क्लोजर देख लीजिए क्लोजर होल्ड कर रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 और 2 का सम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 है। 2 और 3 का सम करेंगे तो 2 और 3 का अगर आप सम करते हैं तो 2 और 3 का अगर सम करते हैं तो 5 आता है, और 5 डज नॉट बिलोंग टू H5, इसका मतलब क्लोजर होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये आपका सब ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। इसके बाद ये ले लीजिए 0 2 4, 0 2 4 ले लीजिए, तो 0 2 4, 2 को 2 के साथ ऐड करिए, 4 आएगा तो 4 है, 2 को 4 के साथ ऐड करिए तो 6 आ जाएगा, तो 6 मॉडुलो 6 अप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 6 नहीं मिलेगा, लेकिन मॉडुलो 6 अप्लाई करिए 0 आ जाएगा, 0 है। 4 को 4 के साथ ऐड करिए तो 4 4 8 हो जाएगा,
मॉडुलो 6 अप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 है, तो क्लोजर तो होल्ड हो रहा है ना, H6 में क्लोजर क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। फिर एसोसिएटिव एडिशन में एसोसिएटिव होता ही आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी वाला जीरो है। इनवर्स देखिए, जीरो का इनवर्स क्या मिलता है, जीरो मिलता है। 2 का इनवर्स क्या मिलेगा, 2 में क्या जोड़ोगे कि जीरो आ जाएगा, 4। फिर 4 में क्या जोड़ोगे तो 2। तो सभी एलिमेंट का इनवर्स भी होता है, इसी में है। इसका मतलब H6 जो है ये आपका सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। अभी तक आपने देखा 3 जो है वो सब ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं और 3 जो है वो सब ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारा लास्ट वाला H6 देख लीजिए, इसमें देखिए क्लोजर होल्ड कर रहा है क्या, तो 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल ये होल्ड कर रहा है। फिर इसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, जीरो है, जीरो है ही नहीं इसमें, तो H6 में आपका जीरो डज नॉट बिलोंग टू H6, तो इसका मतलब आइडेंटिटी ही नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी नहीं होगा, ठीक है। और ये क्लोजर भी होल्ड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 4 और 2 का सम कितना होता है, 6 होता है। मॉडुलो 6 अप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो जो होता है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट है। तो ये देखिए सब ग्रुप था, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, सब कुछ चीजों का आपको समझ सकते हैं कि कैसे क्या करना है। लेकिन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लेकर आया है, मैं इसको देख लेता हूँ। जेड के बारे में देखिए, देखिए जेड भी ग्रुप का फॉर्म करता है। अभी जितना भी मैंने आपके सामने ग्रुप लिखा था वो सभी क्या, कौन सा ग्रुप था, फाइनाइट ग्रुप था। क्या था, फाइनाइट ग्रुप। लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप भी आपके सामने होता है, जेड कामा प्लस। आपको एग्जाम्पल देखिएगा, जेड कामा प्लस ये फॉर्म ग्रुप करता है, ये ग्रुप फॉर्म करता है, फॉर्म ग्रुप। और इसके एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, 4 होता है। ऐसे ऐसे एलिमेंट हम यहाँ से लिखते हैं। जीरो होता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, ऐसे एलिमेंट आपको यहाँ से मिलेगा। तो जेड का प्लस फॉर्म ग्रुप, बिल्कुल ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी की बात करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी देखिए क्या मिलता है आपको, जीरो मिलता है, ठीक है। अब देखिए दो सेट आपके सामने आता है, जेड ई, जेड ई मतलब सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर कौन सा होता है, इवन इंटीजर्स मतलब जो दो से कटता है, तो आप लिखेंगे जीरो लिखेंगे, प्लस माइनस 2 लिखेंगे, प्लस माइनस 4 लिखेंगे, प्लस माइनस 6 लिखेंगे। और एक दूसरा हम लोग ये H1 ले रहे हैं, दूसरा हम लोग H2 क्या ले रहे हैं, जेड ऑड, जेड ओ मतलब ऑड, मतलब सेट ऑफ ऑड, सेट ऑफ ऑड, ऑड इंटीजर्स। ऑड मतलब जो दो से नहीं करता, तो कौन ऐसा नंबर जो दो से नहीं करता है, तो आप कहेंगे सर 1 नहीं करता, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, और प्लस माइनस में क्या होता है 5, ऐसे से जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, दो से नहीं करते, तो ये हमारे ऑड हो गए। और जो दो से करते हैं वो हमारे क्या हो गए, इवन हो गए। आपको ये H1 और ये H2 है, यही दो सेट आपको बात करना है कि क्या ये सब इनमें से कौन है जो सब ग्रुप फॉर्म करता है। ऐसा तो आप कई सारा बना सकते हैं भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसे तो कई सारा बना सकते हैं, लेकिन दो पर ही ज्यादा बात करिए आप, ठीक है। तो आप ये देखिए क्या इवन वाला हमारा ग्रुप फॉर्म करता है, तो क्लोजर देख लीजिए, क्लोजर होल्ड होता है कि नहीं होता है क्लोजर। तो क्लोजर में देखिए, क्लोजर में क्या, तो दो एलिमेंट का, दो इवन नंबर का सम, अगर मैंने ये बताया भाई इवन का इवन के साथ सम करेंगे तो इवन ही आता है, तो श्योर है क्लोजर तो होल्ड करेगा। 2 को 4 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, 2 का 2 के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 भी बिलोंग करता है, 6 बिलोंग करता है। तो इवन और दो इवन नंबर का सम क्या होता है, इवन होता है। दो नंबर इवन नंबर का डिफरेंस क्या होता है, वो भी आपका इवन ही होता है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं और इस तरीके से भी देख सकते हैं, तो क्लोजर होल्ड हो जाएगा। दूसरा एसोसिएटिव, भाई एडिशन में है तो एडिशन में एसोसिएटिव हमेशा होल्ड होता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसोसिएटिव होल्ड होगा। भाई सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है बस, बाकी और सब में होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, डिवीजन में भी नहीं होता है। ऐसे क्लोजर एसोसिएटिव जिससे सब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होता है, जीरो। और जीरो देखिए इस सेट में है, जीरो इस सेट में है, बिल्कुल जीरो बिलोंग करता है हमारा H1 में, तो ये हमारा बिलोंग करेगा, ठीक है। और इसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स भी है, बिल्कुल इनवर्स है, बिल्कुल, क्योंकि 2 का इनवर्स क्या होता है, -2 होता है, -2 है। 4 का इनवर्स क्या होता है, -4। भाई इनवर्स किसे कहते हैं, भाई 4 में क्या ऐड करोगे कि जीरो आ जाएगा, तो 4 में माइनस ऐड करो, यहाँ कोई मॉडलो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 में -4 ऐड करो, 6 में क्या ऐड करोगे, -6, 8 में क्या करोगे, -8। तो इस तरीके से जो होते हैं सभी एलिमेंट का इनवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 होगा, +-2 होगा, +-4 होगा, +-6 होगा, तो ये है आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा, इसका मतलब ये जो होता है H1 जो होता है ये आपका सब ग्रुप, मतलब ये H1 जो है वो सब ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। तो H1 जो होता है हमारा सब ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये H2 मतलब जेड ऑड जो होता है, क्या ये हमारा सब ग्रुप फॉर्म करता है, बता सकते हैं क्या ये हमारा सब ग्रुप फॉर्म करता है, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, क्या H2 हमारा सब ग्रुप फॉर्म करता है। आप मन में, आपने मन में सोच लिया, मैंने पढ़ लिया, बिल्कुल आपने सही सोचा, ये आपका सब ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं फॉर्म करता है, क्योंकि इसमें क्लोजर भी होल्ड नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आइडेंटिटी है भी नहीं।
जीरो होना चाहिए था भाई। आइडेंटिटी मैंने बताया ना, जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वही उसके सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी होता है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आइडेंटिटी भी नहीं है और क्लोजर भी होल्ड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 1 और 3 का सम कितना होता है, 1 ऑड है 3 ऑड है, और दोनों का सम करेंगे तो इवन आ जाएगा। तो दो ऑड नंबर का सम क्या होता है, इवन होता है। दो ऑड नंबर का सम क्या होता है, इवन होता है। तो भाई दो ऑड नंबर का सम आपको क्या मिलेगा, ऑड प्लस अगर ऑड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और इवन नंबर जो होता है वो इस Z0 में बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब क्लोजर होल्ड नहीं करेगा, और जीरो ऑलरेडी बिलोंग नहीं करता, तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल कर जाए, तो ये आपका सब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, Z0 Z be the set of the even integers including zero, odd integers and integers respectively. The ZE comma plus is a subgroup of the group, and Z0 comma plus while Z0 comma plus is not a subgroup of Z comma plus। मतलब ZE कॉमा प्लस सब ग्रुप होता है किसका, ऑफ द ग्रुप जेड कॉमा जीरो, जेड कॉमा प्लस, ये जेड कॉमा प्लस होगा, ये गलती से लिख देगा जेड कॉमा प्लस होगा, ठीक है, जेड कॉमा प्लस। लेकिन वाइल जेड जीरो कॉमा प्लस इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जेड कॉमा प्लस। तो यही बातें हैं, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। आइए, दो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको एक फाइनाइट का, मतलब मैंने आपको फाइनाइट का भी एग्जांपल दिया, मैंने आपको इनफाइनाइट का भी एग्जांपल दिया, और उसको मैंने सब ग्रुप मैंने आपको बताया। और ये देखिए टेस्ट है, इस टेस्ट का नाम क्या है, इसे देखिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है, दो कंडीशन, इसलिए इसको बोलते हैं टू स्टेप टेस्ट। टू स्टेप टेस्ट, टू स्टेप, इसका नाम होता है टू स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप के लिए इसका नाम होता है दो स्टेप टेस्ट होता है, ठीक है, दो स्टेप टेस्ट होता है। और ये इफ एंड ओनली का केस होता है, सबसे बड़ी बात है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, ये जो दो कंडीशन है, तो एच हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। और यदि एच हमारा सब ग्रुप है तो श्योर है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ये इफ एंड ओनली का केस होता है। याद रखिएगा, पूरी अलजेब्रा में, अगर ये अलजेब्रा की बात करते हैं, पूरी अलजेब्रा की अगर हम बात करें, तो अगर वहां पे इफ एंड ओनली का केस आता है, इसका मतलब वाइस वर्सा ट्रू होता है। इधर वाला है तो उधर वाला भी रहेगा, उधर वाला है तो इधर वाला भी रहेगा। समझ रहे हैं, इतना जबरदस्त इनके बीच में बॉन्डिंग होता है कि तुम रहोगे तो हम रहेंगे, तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे, इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। तो आइए थ्योरम को प्रूव करते हैं, बहुत बढ़िया थ्योरम है। पहले तो आप स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। लेट जी कामा ओ बी ए ग्रुप, जी कामा ओ क्या है, हमारा ग्रुप है, एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो होता है हमारा इफ एंड ओनली इफ होता है, यही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ, ठीक है, पहला कंडीशन है ए कॉमा बी बिलोंग टू एच, तो ए ओ बी भी बिलोंग करना चाहिए एच में। दो एलिमेंट अगर आप एच का लेते हैं तो ए ओ बी जो होता है वो भी हमारा एच बिलोंग करना चाहिए। दूसरा, ए अगर हमारा एच में बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए, किसमें, एच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। भाई ग्रुप अगर फॉर्म करता है तो उसका इनवर्स तो होगा ना, ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो इसका प्रूफ देखिए, सबसे पहला हम प्रूफ कैसे करेंगे, भाई देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हम दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले अगर हम मान लेंगे कि एच हमारा क्या है, सब ग्रुप है, तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। फिर दूसरा हम लोग कन्वर्सली मानेंगे कि ये दो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एच हमारा सब ग्रुप है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, मेरी बात आपको क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जब हम इसका प्रूव करेंगे तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज, ठीक है, सपोज, देखिए यही बात हो गई, ठीक है। सपोज एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, सपोज एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एच हमारा सब ग्रुप है, ठीक है। सपोज एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच सब ग्रुप है तो आप खुद बताइए एच खुद में तो एक ग्रुप होगा ना, तो इसका मतलब ये है देन एच, देन एच इटसेल्फ, देन एच इटसेल्फ फॉर्म अ ग्रुप, ये खुद फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है, ये खुद एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ग्रुप का मतलब इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कहना चाहता है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब ये कहना चाहता है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, दो वाला टेस्ट बोल रहे थे ना, हाँ दो वाला टेस्ट होगा, हाँ
ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर आपने दो एलिमेंट लिया हमारा कैस एच का, तो दिस इंप्लाइज दैट ए ओ बी हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। तो पहली कंडीशन देखिए सेटिस्फाई हो गया। भाई बाई क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लीजिएगा, बाई क्लोजर, क्लोजर की हेल्प से मैंने कहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर इसी को तो बोलते हैं, कल ही तो मैंने आपको बताया था, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर मान लीजिए इनवर्स होता है, ए हमारा एच में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स भी हमारा एच बिलोंग करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स किससे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये बस यही कहना था, ये लीजिए प्रूफ हो गया, खत्म, कहानी कुछ है ही नहीं, ये प्रूफ हो गया, समझ रहे हैं। अगर एच हमारा सब ग्रुप है तो श्योर है ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और ये हमको प्रूव करना था। अब कन्वर्सली सपोज दैट, कन्वर्सली ध्यान से देखिएगा, एक ये हो गया ना। अब देखिए कन्वर्सली हम क्या सपोज करेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। कन्वर्सली हम सपोज करेंगे, सपोज, ठीक है, H is the non-empty subset of G and the condition first and second follow, ठीक है। कन्वर्सली सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट H is non-empty, H is non-empty subset, non-empty subset of, ठीक है, non-empty subset of G, ठीक है। कन्वर्सली सपोज दैट H is non-empty subset of G, H क्या है, non-empty subset है जी का, बहुत बढ़िया बात बोला गया है। एंड द टू कंडीशन आर होल्ड एंड गिवन टू कंडीशन, एंड गिवन टू कंडीशंस, दो कंडीशंस है, कंडीशंस दो कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड आर होल्ड्स, फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या हो रहे हैं, होल्ड्स हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड हमारे होल्ड्स हो रहे हैं। और हमको क्या शो कराना है, एच हमारा सब ग्रुप है। सब ग्रुप कब होगा, जब वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है, पहला कंडीशन क्या, क्लोजर, दूसरा एसएसवी, तीसरा एग्जिस्टेंस, चौथा इनवर्स। तो आइए हम देखते हैं। देखिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए ओ भी बिलोंग टू एच, है ना। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से हम बात कर रहे हैं, पहले कंडीशन से हमने बात किया है, ठीक है ना। ए और बी अगर हमारे एच से हैं तो ए ओ बी जो होगा वो भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। ये हम पहले कंडीशन से आपको बता रहे हैं, पहला वाला जो कंडीशन होता है उससे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ए ओ बी बिलोंग टू एच, ठीक है, तो क्लोजर होल्ड हो गया। दिस इंप्लाइज दैट सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर क्या हो गया, होल्ड्स हो गया, क्लोजर होल्ड्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए एसोसिएटिव, अगर ग्रुप हमारी एसोसिएटिव फॉर्म करती है ना, तो इसका जो सबसेट होता है वो भी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉर्म करती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं कि क्या यूज कर सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं कि, ध्यान से देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सिंस H is subset, since H is subset of G, subset of G, subset of G, this implies that H form associative property, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉर्म करेगा, हमें शो कराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि वो G हमारा खुद हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉर्म करता है, तो एसोसिएटिव में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो एसोसिएटिव भी होल्ड हो गया। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है उसको देखिएगा, आइडेंटिटी होता है, क्या होता है, आइडेंटिटी। अच्छा अब एक बात बताइएगा, दूसरी प्रॉपर्टी जो होल्ड होती है उसके हेल्प से देखिएगा, अगर ए हमारा एच में बिलोंग करता है, सिंस ए हमारा एच में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, एच बिलोंग करेगा बाय सेकंड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी से, सेकंड प्रॉपर्टी से, बाय सेकंड प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ए इनवर्स बिलोंग करेगा। अच्छा ए भी हमारा बिलोंग कर रहा है एच में, ए इनवर्स में हमारा एच बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए ओ ए इनवर्स जो होगा ये क्या मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी भी हमारा क्या बिलोंग करेगा, एच में। क्यों, क्योंकि आपने बताया कि क्लोजर होल्ड बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट से, पहली प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि दो एलिमेंट अगर हमारे एच में बिलोंग कर रहे हैं, ए और ए इनवर्स, तो उनका बाइनरी ऑपरेशन भी जो होगा वो भी हमारा बिलोंग कर रहा है, और ए ओ ए इनवर्स होता है वो आइडेंटिटी होता है, ये आपको पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए हमारा एच में बिलोंग कर रहा है। अब इनवर्स की बात कर रहे हैं तो आप लिखिएगा ये इनवर्स का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड्स, आइडेंटिटी होल्ड्स, ये हमारा होल्ड्स कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स आल्सो बिलोंग टू एस, दिस इंप्लाइज दैट, आप ये कह सकते हैं बाय दिस इंप्लाइज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या बोलेंगे इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स
होल्ड्स, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यही है चार प्रॉपर्टी, आप देख लीजिए। दिस इंप्लाइज चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। दिस इंप्लाइज एच कॉमा ओ, ठीक है, फॉर्म ग्रुप, ये हमारा फॉर्म ग्रुप करेगा। दिस इंप्लाइज दैट एच जो है कॉमा ओ फॉर्म सब ग्रुप, ठीक है, फॉर्म सब ग्रुप, ये सब ग्रुप भी फॉर्म कर जाएगा। सिंपल है, बस यही है। तो ये आपका देखिए वन स्टेप टेस्ट और टू स्टेप टेस्ट में सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए वन स्टेप टेस्ट वाला करते हैं। देखिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिए, जाइएगा मत, अभी हमारी अभी और भी है। अभी हम लोग स्लाइड देख लिए 10 तक है ना, तो अभी हम लोग को और पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, जो आप लोगों को लगातार इंतजार था कि भाई हमारी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हमारा कब स्टार्ट होगा, तो लीजिए हम लोग आपको स्टार्ट कर दिए हैं। ऐप पे सारी क्लासेस जो होगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सारी क्लासेस आपको ऐप पे मिलेगा। सभी चैप्टर, सभी यूनिट से, सभी यूनिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चीजें आपको ऐप पे मिलेगा। और ऐप पे जुड़ने के लिए आपको नॉमिनल सा फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1250 रुपए का। और इस पे अभी भी ऑफर चल रहा है, अगर आप DNS20 कोड यूज करते हैं तो इस फीस पे 20% का ऑफर आपको और मिल जाएगा, 20% छूट आपको और मिल जाती है, तो ये फीस और कम हो जाता है, ठीक है। हम लोग आपके लिए नोटबुक बैच लेकर आए। नोटबुक बैच का जो मेन मोटो है, इसमें क्या मिलेगा आपको, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वन शॉर्ट यूनिट वाइज आपको रिवीजन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और ये ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन मतलब क्या है, हम लोग जो कोर्स है वो 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे। अभी से टाइमिंग देख लीजिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि नवंबर के पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो नवंबर से दिसंबर से सभी एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं, तो बहुत सही टाइम पे आपका सिलेबस और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताया, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है, वो सभी चीजें आपका कंप्लीट होगा, कंप्लीट मिलेगा। और ये कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं जाता। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, जब तक वहाँ का एग्जाम हो नहीं जाता है, तब तक आपका ये आपके ऐप पे रहेगा, आप पे ऐप के रहेगा। ऐप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारा डाउनलोड DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में ये DNS एजुकेयर ऐप डालिएगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा। फिर यही आपको थंबनेल दिखेगा, उस थंबनेल पे क्लिक करिएगा, तो फिर आप ये कोड यूज करिएगा, तो सब आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय मत लीजिएगा, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। हम यहाँ पे यूट्यूब पे आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि ग्रेजुएशन का इतना कम कास्ट में इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम यूट्यूब पर भी आते हैं कि बच्चों को, आपको हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अपने नॉलेज को वो भी शेयर करें, हम भी शेयर करें, क्योंकि भाई देखिए लाइव डाउट क्लास का मतलब ही यही होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपके सामने नंबर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, लेट, इसको हम लोग बोलते हैं सब ग्रुप टेस्ट फॉर वन स्टेप टेस्ट, इसको बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वन स्टेप टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, वन स्टेप टेस्ट, वन स्टेप टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वन स्टेप टेस्ट बोलते हैं। तो वन स्टेप टेस्ट क्या होता है, लेट H be a non-empty subset of a group G, then the necessary and sufficient condition that H be a subgroup of G is that A comma B belong to S, A B इनवर्स belong to S। मतलब आप ये देखिए, पिछले वाले में 2 कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे थे, यहाँ पे बस एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कराई, बस एक प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करा दिया आपने, तो फिर आप A B इनवर्स belong to H हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आपने देखा कि आपको बस एक एग्जाम क्रैक करना है और आपका एडमिशन हो गया। जैसे आप जिस भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, तो बस एक एग्जाम को क्लियर करिए, एक एग्जाम को क्लियर करिए और आपका एग्जाम, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो बस वही बात यहाँ पे भी होता है, एक टेस्ट को अप्लाई करिए और वो सब ग्रुप हो जाएगा, 2 स्टेप नहीं, इसीलिए इसको वन स्टेप टेस्ट कहा गया, 2 स्टेप टेस्ट नहीं कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्रूव कर लेते हैं। लेट H be a non-empty subset of group G, then the necessary and sufficient condition, ये वर्ड अगर आपको दिख गया नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसका मतलब तुम हो तो हम है और हम है तो तुम हो, यही वाला गाना इसमें चलता है, ठीक है। तो हमको प्रूफ भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। एक बार हम तुमको मान लेते तो तुम हो, तो हम अपना अस्तित्व दिखाते हैं। एक बार हम अपने को आपको मान लेते हैं कि हम हैं, तो हम तुम्हारा अस्तित्व दिखाते हैं। इस प्रूफ में यही बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए हम लोग मान लेते हैं, इसका प्रूफ देखिए, लेट H be a सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, बहुत बढ़िया बात बोला गया है। और अब ठीक है, सब ग्रुप है, और तो H जो होगा, ठीक है, H जो होगा, H अगर सब ग्रुप है तो H इटसेल्फ भी है ग्रुप, एंड देन then H itself form group, H itself form group, ठीक है। H हमारा खुद में एक ग्रुप फॉर्म करेगा,
खुद में ग्रुप फॉर्म करने का मतलब क्या है कि क्लोजर होल्ड करेगा, एसोसिएटिव होल्ड करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड करेगा। तो आप खुद बताइए, अच्छा आप बताइए इनवर्स होल्ड करता है कि नहीं होता है? करता ही है। तो देखिए अगर मान लीजिए अगर वो मतलब ए, अगर आप ये कह रहे हैं कि बी, अगर मान लीजिए हमने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, बी हमारा अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट बी इनवर्स जो होगा वो भी मेरा एच में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो होता है वो होल्ड करता है, ठीक है। बी अगर हमारा एच में बिलोंग करता है तो बी इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा? एच में बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड आपको बता दें ए और बी इनवर्स, ए पहले से हमने माना है और बी इनवर्स हमारा एच में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ए बी इनवर्स जो होगा, ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी इनवर्स जो होगा वो भी हमारा एच में बिलोंग करेगा। क्यों? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये देखिए सेटिस्फाई हो गया। तो एक बार मैंने क्या लगाया, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, बी अगर बिलोंग करता है बी इनवर्स भी हमारा एच में बिलोंग करेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या लगाया कि अगर मान लीजिए क्लोजर लगाया, भाई ए हमारा एच में पहले से ही था, देखिए हमें बोला ही है ए एच में है, बी भी हमारा एच में है, लेकिन बी इनवर्स हमने ये दिखा दिया कि एच में, तो ए बी इनवर्स में आ रहा तो क्लोजर भी होल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, जो गिवन कंडीशन हमारा होल्ड हो गया। कन्वर्सली सपोज दैट, कन्वर्सली सपोज दैट, कन्वर्सली सपोज दैट H is non-empty, H is non-empty, non-empty subset, non-empty subset of G, ठीक है। एंड with given condition, with given condition, with given condition, with given condition, ये given condition जो है hold, with given condition holds, ये हमने, देन हमें प्रूव क्या करना है, एच हमारा क्या हो, सब ग्रुप हो। एच हमारा सब ग्रुप तब होगा जब वो क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा, एसएसटी को सेटिस्फाई करेगा, इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आइए हम लोग क्लोजर को लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्लोजर को लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा और सब कुछ बहुत ही इंजॉयमेंट से सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो क्लोजर हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे? क्लोजर के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, ए और बी लेते हैं, तो ए ओ बी जो होता है वो भी हमारा इसी में बिलोंग करे, ए ओ बी जो होता है वो भी हमारा इसी में बिलोंग करे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि इस प्रॉपर्टी से देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब मतलब क्लोजर ठीक है, मानता हूँ क्लोजर दिखाना है, लेकिन पहले ही क्लोजर नहीं दिखाएंगे, पहले मैं आइडेंटिटी दिखा देते हैं। देखिए ए हमारा बिलोंग करता है एच में, फिर हम लोग क्या कह रहे हैं, ए हमारा एच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए ओ ए इनवर्स ये भी हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। और ए ओ ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो देखिए आइडेंटिटी बिलोंग करेगा नहीं, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यही है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड्स, ये हम लोग बता दिया। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग आइडेंटिटी को बिलोंग करा दिए, ठीक है। आइडेंटिटी को हमने क्या कर दिया, बिलोंग करा दिया, क्लियर है। आइडेंटिटी को हमने क्या कर दिया, बिलोंग करा दिया, ठीक है। आइडेंटिटी को हम लोग क्या कर दिया, बिलोंग कर दिया ठीक है। ये आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी हमने बिलोंग करा दिया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से चीजों को समझिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस बार हम लोग देखिए आइडेंटिटी हम लोग बिलोंग करा ही रहे हैं एच में, और ए हम लोग बिलोंग करा ही रहे हैं एच में। इसका मतलब देखिए आइडेंटिटी होगा, जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है उसका हम इनवर्स लेते हैं, क्या लेते हैं, इनवर्स लेते हैं। आइडेंटिटी तो है ही, और यहाँ दूसरा वाला जो एलिमेंट होता है उसका इनवर्स लेते हैं, और ये भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, एच में। और ई ओ ई इनवर्स का मतलब होता है ए इनवर्स होता है, और ये हमारा क्या होता है, एच में बिलोंग करता है। ए इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करता है। ए इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करता है। ए इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करता है। इसका मतलब इनवर्स होल्ड क्या कर रहा है, इनवर्स जो है वो होल्ड्स कर रहा है, इनवर्स होल्ड्स, क्लियर है ना। इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी होती है, हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी देखिए मैंने क्या क्या दिखा दिया आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा दिया, इनवर्स दिखा दिया। अब हमको क्या दिखाना है, क्लोजर और एसेसिटी दिखाना है। सिंस जी since h is subset of g, h is subset of g, ठीक है, and g form एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। जब ये खुद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट h also form
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ सेम बाइनरी ऑपरेशन, विथ सेम बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जो सेम होता है भाई, सबसेट भी तो हमको दिखाना है, जो सब ग्रुप दिखाना है उसी बाइनरी ऑपरेशन दिखाना है ना, तो सेम बाइनरी ऑपरेशन में क्या करेगा, ये आपका सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। तो क्लोजर में देखिए हमको क्या करना पड़ता है, अभी जस्ट आपने बताया, ए हमारा, और ए हमारा बिलोंग करता है एच में, और बी इनवर्स भी हमारा एच में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट ए ओ बी इनवर्स का बी इनवर्स जो होगा वो भी हमारा एच में बिलोंग करेगा, सही बात है ना, बी इनवर्स मतलब बिलोंग तो करता ही है। अब बी इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए ओ बी हो जाएगा बिलोंग टू एस, इसका मतलब क्लोजर हमारा होल्ड्स हो जाएगा, ठीक है, क्लोजर होल्ड्स। तो मतलब चार ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दिया, दिस इंप्लाइज दैट एच कामा ओ फॉर्म ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म करता है, ये ग्रुप फॉर्म करता है, दिस इंप्लाइज दैट एच कामा ओ फॉर्म सब ग्रुप, ये सब ग्रुप भी फॉर्म कर जाएगा, फॉर्म सब ग्रुप। बस यही आपको दिखाना, काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल सा है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये प्रॉपर्टी, और ये 20 नंबर के क्वेश्चन में आता है, छोटे मोटे जगह पे नहीं आता, 20 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप बट देयर यूनियन इज नॉट नेसेसरली अ सब ग्रुप, ठीक है। इंटरसेक्शन जो था वो सब ग्रुप फॉर्म करता है, ध्यान से देखिएगा। लेट देखिए प्रूफ इसका क्या करना है, मतलब ये क्या जानते हैं क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एच, अगर मैंने इंटरसेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर H1 हमारा सब ग्रुप और H2 हमारा सब ग्रुप, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी सब ग्रुप है, ये हमको शो करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेट लेट H1 एंड H2 बी अ सब ग्रुप, बी ए सब ग्रुप ऑफ, बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, जी का ये क्या है, सब ग्रुप है। और यदि सब ग्रुप है तो अभी जस्ट आपने वन स्टेप टेस्ट से देखा था, बाई वन स्टेप टेस्ट, बाई वन स्टेप टेस्ट, ठीक है, बाई वन स्टेप टेस्ट ए कॉमा बी अगर हमारा H1 में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से देखिएगा, ए ओ, ठीक है, ए ओ बी इनवर्स जो होगा वो भी हमारा H1 में बिलोंग करेगा, सही बात है, सही बात है, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, हमको ये दिखाना है। इसका हम लोग थोड़ा सा ये लेते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो रुकिए, बाई वन स्टेप नहीं, ठीक है। फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, ठीक है, ठीक है, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, फॉर दिस, फॉर, ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन फॉर, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना है कि H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है, इज आल्सो इज आल्सो इज आल्सो फॉर्म सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी इज आल्सो फॉर्म सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब ये दिखाना है इंटरसेक्शन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्लियरली सिंस E belong to H1 and यही E belong to H2 है, this implies that E belong to H1 intersection H2, इसका मतलब ये है कि H1 intersection H2 is नॉन एम्प्टी सेट, ये नॉन एम्प्टी है, क्यों क्यों है, इसलिए है ना, क्योंकि कोई हो चाहे ना हो एक आइडेंटिटी तो जरूर होगा जो दोनों में कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होता है, जो आइडेंटिटी ग्रुप का होता है वही आइडेंटिटी उसके सब ग्रुप का होता है। तो अगर ये आइडेंटिटी हमारे ग्रुप का है और H1 H2 हमारे सब ग्रुप है तो यही आइडेंटिटी H1 में भी होगा, यही आइडेंटिटी हमारा H2 में भी होगा, तो जाहिर सी बात है जब दोनों में तो इंटरसेक्शन में भी होगा, तो ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है। नाउ अब ध्यान से देखिएगा, हमें क्या दिखना है, H1 इंटरसेक्शन H2 को हमें सब ग्रुप दिखाना है, हमें देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, ए कॉमा बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन मतलब H1 इंटरसेक्शन H2, मैंने ये लेट किया भाई, जैसे बात है, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ए बी इनवर्स जो होता है वो भी हमारा किस बिलोंग करे, H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग करे, हमें यही दिखाना है कि ए बी इनवर्स जो था वो किस में बिलोंग करे, H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग करे, यही हमको दिखाना है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ए कामा बी अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में है, इसका मतलब ए कामा बी जो होगा वो H1 में भी होगा
एंड ए कामा बी जो होगा आपका किस में होगा, H2 में भी होगा। अब देखिए बाय वन स्टेप टेस्ट ये कहता है कि ए कामा बी अगर मान लीजिए हमारा H1 में है, दिस इंप्लाइज दैट ए ओ बी इनवर्स जो होगा हमारा H1 में होगा। एंड अगर ए कामा बी हमारा मान लीजिए H2 में है, दिस इंप्लाइज दैट ए ओ बी इनवर्स जो होगा हमारा H2 में भी होगा। भाई ये दोनों में है तो दिस इंप्लाइज दैट ए ओ बी इनवर्स जो होगा हमारा H1 इंटरसेक्शन H2 में भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट बाय वन स्टेप टेस्ट, बाय वन स्टेप टेस्ट जो हम कहते हैं H1 इंटरसेक्शन H2 फॉर्म सब ग्रुप, ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, सब ग्रुप फॉर्म करेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यूनियन देखिए नहीं करता है, यूनियन जो होता है वो नहीं करता है। तो यूनियन क्यों नहीं करता है वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ से। यूनियन, यूनियन के लिए फॉर यूनियन, देखिए यूनियन के लिए अगर हम बात करेंगे तो यूनियन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, टेक, टेक आपने लिया जी बराबर ले लिया आपने जेड कामा प्लस ले लिया, ठीक है। और H1 आपने ले लिया, H1 आपने ले लिया 2z, 2z मतलब 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 ऐसे आपने ले लिया, ठीक है। और H2 आपने क्या ले लिया, आपने 3z ले लिया, 3z मतलब 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 ऐसे ले, 3 का मल्टीपल। तो अगर आपने H1 यूनियन H2 किया इसका मतलब आपने 2z प्लस क्या कर लिया आपने 2z यूनियन आपने क्या कर लिया 3z। तो 2z के एलिमेंट क्या है 0 प्लस माइनस 2 है और प्लस माइनस क्या है 4 है, ऐसे से ले रहे हैं आप। 3z का एलिमेंट क्या है आपका 0 है, 0 को रिपीट नहीं करेंगे, प्लस माइनस 3 करेंगे और प्लस माइनस 6 तो इसमें आ जाएगा। 6 के बाद 9 आपको मिलेगा ना, ऐसे मिलेगा 9 और 2 4 6 8, 8 भी मिलेगा यहाँ से, 8 भी मिलेगा। 8 से ये कवर कर लेगा, 9 आपको मिलेगा। ऑड वाला यहाँ लिखिए, ऑड वाला ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखिए ये आपको दिखाना 2 कामा 3 ये आपका H1 यूनियन H2 में बिलोंग करता है, बट 2 प्लस 3 करेंगे तो ये आपका 5 मिलेगा। और 2 प्लस 3 5 और 5 जो होता है डज नॉट बिलोंग टू H1 यूनियन H2। इसका मतलब जानते हैं क्लोजर डज नॉट, क्लोजर, क्लोजर फेल्स, क्लोजर ही आपका फेल कर जाएगा। जब क्लोजर फेल कर जाएगा तो कहाँ ग्रुप फॉर्म करता है, H1 यूनियन H2 डज नॉट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म सब ग्रुप, ये सब ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि क्लोजर, ये काउंटर एग्जांपल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं काउंटर एग्जांपल, क्या कहते हैं ये काउंटर एग्जांपल। किसी स्टेटमेंट को फेल कराना है तो आपको काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, तो यही आपको दिखाना है, ठीक है। ये काउंटर एग्जांपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये छोटी सी बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। काउंटर एग्जांपल अपने पास रखिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जी हमारा क्या जेड कॉमा प्लस है, इसके मैंने दो सब ग्रुप लिया H1, ठीक है, और H2। H1 का नाम क्या है 2z, H2 का नाम क्या है 3z। दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं 2z और 3z को, देखिए यही एलिमेंट आएगा जो उसमें और इसमें है, जो रिपीट करे उसको एक ही बार लिखना है, जो नहीं रिपीट करे उसको भी लिखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे 6z जो होगा वो दोनों में आएगा, तो जब 6z आएगा तो एक ही बार लिखेंगे ना वहां पे। 9z एक में आएगा उसमें नहीं आएगा, 2 उसमें आएगा लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा, तो लिखना तो पड़ेगा सब। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है नहीं। तो ये है बस, आपको इतनी बातें मुझे आपको बतानी थी। सब ग्रुप में बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। बस इसी तरह आप मेरे साथ लगातार यूट्यूब पे देखते रहिए। और एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कंटेंट को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए भी आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिएगा। वहाँ से फ्री कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो इस पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट आपको किसके लिए करना है, इसके लिए करना है। देखिए ऑनलाइन इंटरव्यू क्लासेस हो, लाइव डाउट क्लास हो, क्लास प्लस हैंडी नोट्स हो, प्रीवियस क्वेश्चन पे बहुत सारा रिवीजन में और यूनिट वाइज पूरा डिस्कशन अगर आपको करना है, ठीक है, सभी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से आपको स्टडी करना है, तो फिर आपको लिए उसके लिए आपको हमारे साथ डीएनएस एजुकेटर ऐप में मतलब ऐप के साथ जुड़ना पड़ेगा। और वो ऐप कैसे करेंगे आप, उसको मैं बता दूं कि उसके लिए आपको डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और ये आपको थंबनेल ये दिखेगा, तो आप ये वाला पेमेंट पर मतलब उस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप चले जाएंगे। आप अभी अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो DNS20 कोड यूज करिएगा। DNS20 कोड जब आप यूज करेंगे तो फिर आप जो होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, DNS20 कोड यूज करने से आपका फीस जो में 20% का और डिस्काउंट हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी से आप जुड़ जाइए, ठीक है। और कोर्स को हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे और ये तब तक रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम
कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट सब जुड़ जाइए। बाकी और कोई दिक्कत होता है इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, ये हम लोग का ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, तो यही था बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन के लिए हम लोग बीकॉम के लिए है, तो आप देख लीजिए क्या है क्या कैसे है। ठीक है, फिर ठीक है बेटा, गुड नाइट आप सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट गुड नाइट।